कैसा हो। नमस्कार, मैं हूं विजेता और आप सब देख रहे हैं फ्रंट लाइन 24। मधुबनी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से तिथियों की घोषणा भले ही अभी बाकी हो, लेकिन संभावित उम्मीदवारों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकारिणी सदस्य नागेंद्र प्रसाद रावत ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो उनकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि वे पिछले 30 वर्षों से मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय सेवा दे रहे हैं। नागेंद्र प्रसाद रावत ने कहा, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। यदि मुझे अवसर मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले कार्य करूंगा। मेरा सपना है कि गरीब और अमीर का बच्चा एक ही ड्रेस पहनकर स्कूल पहुंचे। इसके अलावा सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार लाने का भी पूरा प्रयास करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी रावत की कार्यकुशलता और जनसेवा को उनकी ताकत बताया। उनका मानना है कि वर्षों से क्षेत्र में काम करने की वजह से रावत का जनाधार मजबूत है। पर होना चाहिए, क्योंकि काम करने वाला आदमी है। माने जब एक मामूली कमिश्नर थे तो पूरा रोड, नाला, यहाँ का समुदाय भवन, सारा का विकास वही किया। पब्लिक का एक भी पेंशन जो है इनके समय में एक भी आदमी बिना पेंशन का नहीं रह गए। तो ये सब तो की है। कमिश्नर का जितना पावर था वो तो हमेशा सब चीज किए। बाथरूम वाला पैसा सबको दिलवाए, यहाँ जो है मकान वाला में दिलवाए, तो यहाँ तो बाद में दूसरा कमिश्नर हो गए। बुझबे करते सब जो है लूट फूट में लगा हुआ है, और जिन सब का पुराना भी दिया गया है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तो हमारा नेता तो सही चाहिए ना कि हम लोग के लिए करे। कैसा नेता चाहते हैं? क्या नाम है उनका? नागेंद्र राव जैसा होना चाहिए। नागेंद्र भैया क्या चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े? हाँ, लड़े। इनके जीतने से आप लोग को फायदा होगा? हाँ, फायदा है। इनका जीतने से फायदा है। ऐसे पहले जो जीत रहे इनमें की फायदा के लगा गए? सब काम करे है ना। संगठन में हम लगे हुए हैं 92 से भाजपा में है। उससे पहले संघ का दायित्व में थे। उसके बाद लगे, पार्षद बने, डिप्टी मेयर में चुनाव हारे, मेयर में चुनाव हारे। उसके बाद संगठन में जो अभी प्रदेश कार्य समिति का दायित्व है, संगठन जो निर्णय आदेश करता है उसको मुताबिक लगे हुए हैं। कल भी नगर कार्य समिति की बैठक थी। मेरे मार्गदर्शन में जो प्रयास हुआ किए आप लोग, उसका साक्ष्य है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको अपना दावा देने का अधिकार है। ऐसा लोग दावा दे रहा है जिसको आज मधुबनी विधानसभा का चौहद्दी भी पता नहीं है, वो भी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में दे रहा है। उस क्षेत्र से नहीं है, उसके बाद भी दावा दे रहा है। संगठन निर्णय, हम अपना दावा दिए हैं। संगठन को सोचना है कि कौन उपयुक्त प्रत्याशी होगा। इसी के संदर्भ में आप लोगों को कहे कि एक बार मेरा दावा सही है गलत है, आगे तक हमारा कोई आज दौड़ेगा। हम 3 टर्म 6 साल कंटिन्यू, जब 26 पंचायत पंडोल था मधुबनी विधानसभा में, उसका प्रभारी रहे हैं संगठनात्मक रूप में। शहर में 2000 से हमेशा प्रभारी, चुनाव में भी रहे हैं, और शहर में रहिका के प्रभारी रहे 3 साल। जीवन भर तो हम प्रभारी रहे। किसी को पता नहीं होगा कि कौन वार्ड कहाँ है, कौन पंचायत कहाँ है। हमको तो 2600 पंचायत, 10 पंचायत रहिका। और उस समय में अभी 45 वार्ड है, लेकिन चुनाव होगा 30 वार्ड पर। हमसे ज़्यादा किसको जानकारियों नहीं होगा किसी उम्मीदवार को जो प्रत्याशी है।